बिस्म अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह हम अब हजरात के साथ किताब अल-तहारत के पहले सबक से शुरू करेंगे, जो कि मौसू अलैहिस्सलाम अल-फिता की शरह है चारों मज़ाहिब के मुताबिक। इस मौसू अलैहिस्सलाम को अल्लाह के फजल से हमने शाये किया है और इंशाअल्लाह हम इसकी मुकम्मल शरह शुरू करेंगे। जो शख्स इबादात का हिस्सा चाहेगा, इसे इबादात का मुकम्मल शरह हिस्सा मिलेगा। इसी तरह मामलात, निकाह और जराइम के अबवाब भी। तहारत के तमाम अबवाब और मौसू अलैहिस्सलाम की तमाम किताबें इंशाअल्लाह हमारी अकेडमी में मुकम्मल और मुफस्सल शरह के साथ शामिल होंगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से। हम इंशाअल्लाह सुब्हाना व तआला किताब अल-तहारत से आगाज करेंगे। हमारे पास तहारत की तारीफ है। तहारत लुगत में सफाई के मानी में आती है। कहा जाता है कि एक कौम जो पाकीज़गी इख्तियार करती है, यानी वो गंदगियों से दूर रहती है, और एक शख्स जिसके कपड़े पाक हों, यानी इसके कपड़े साफ और पाकीज़ा हों। और तहारत की कई अक़साम हैं। हमारे पास तहारत की मुख्तलिफ अक़साम हैं। मानवी तहारत और हिस्सी तहारत। मानवी तहारत यह है कि इंसान मसलन दिल में कीना, हसद और तकब्बुर से पाक हो, अल्लाह की पनाह। और हिस्सी तहारत वो है जिसकी तारीफ फ़िक़ही किताबों में मौजूद है। किताब अल-तहारत में आफुक़हा की किसी भी फ़िक़ही किताब में, जबकि मानवी तहारत आपको मसलन तसव्वुफ़ की किताबों में या उन किताबों में मिलेगी जो इस मौजू से मुताल्लिक़ हैं। दिल की तहारत, यानी इंसान का दिल कीना, हसद और तकब्बुर से पाक हो, अल्लाह की पनाह। अच्छा, हमारे यहाँ तहारत शरीयत में आफुक़हा की इस्तिलाह में किया है। उलमा ने तहारत की तारीफ़ में इख्तिलाफ किया है। अहनाफ के नज़दीक तहारत की तारीफ यह है कि मखसूस आज़ा को मखसूस तरीके से धोना। ये इमाम जरजानी रहमाउल्लाह की तारीफ है। मखसूस आज़ा को धोना यानी चार आज़ा, चेहरा, हाथ, सर का मसह और पाँव धोना मखसूस तरीके से, और इस पर पानी का बहना ज़रूरी है। लेकिन हकीकत में यह वज़ू की तारीफ है, तहारत की नहीं, क्योंकि तहारत वज़ू से ज़्यादा जामे है। और उन्होंने ये भी तारीफ की है कि तहारत हदस और नजासत के ज़ाय करने का नाम है, यानी इंसान अपने ऊपर मौजूद हदस को दूर करे, अपने जिस्म, कपड़े या इस जगह से नजासत को दूर करे जहां वो नमाज पढ़ने वाला है। और मालिकी के यहाँ भी तहारत की मुख्तलिफ तारीफात हैं। इब्न आरिफ अल मालिकी रहमाउल्लाह ने अपनी किताब अल हुदूद में तहारत की तारीफ यूं की है कि यह एक हिकमी सिफत है जो अपने मौसूफ के लिए, इसके जरिए, इसमें या इसके लिए नमाज पढ़ने का जवाज पैदा करती है। उन्होंने कहा कि पहले दोनों, यानी इसके जरिए या इसमें, कपड़े और इस जगह की तरफ इशारा करते हैं जहां नमाज पढ़ी जाएगी। और यह तहारत किस चीज से है? नजासत से। और आखिरी यानी इसके लिए, शख्स के लिए है। और तहारत वही तहारत है। किस चीज से? हदस से। तो हमारे यहाँ तहारत जरूरी है कि वह हदस से भी हो और तहारत हो। किस चीज से? नजासत से। ये एक हिकमी सिफत है, यानी ये इस इंसान के लिए जिसमें यह सिफत पाई जाए, नमाज पढ़ने का जवाज लाजिम करती है। यानी ये इस पर नमाज को वाजिब नहीं करती, बल्कि इसे नमाज पढ़ने या इस चीज को जायज बनाने की इजाजत देती है जिसके लिए तहारत जरूरी हो। मिसाल के तौर पर कबा का तवाफ करना, इसके लिए तहारत जरूरी है। कुरान को छूना, हर वो अमल जिसके लिए तहारत जरूरी हो, इंसान को चाहिए कि वो तहारत के जरिए इसे जायज बनाए। जब इंसान तहारत इख्तियार कर लेता है, यानी हदस को दूर कर लेता है और नजासत को खत्म कर देता है, तो इस वक्त वो हर इस चीज को जायज तौर पर अंजाम दे सकता है जिसके लिए तहारत जरूरी हो, जैसे नमाज। और शाफिया ने कहा है कि तहारत दरअसल हदस को दूर करने और नजासत को खत्म करने, उन दोनों की मानी सूरत में जो चीजें आती हैं उन पर मुश्तमिल है, जैसे दूसरा गुस्ल और तीसरा गुस्ल और मसनून गुस्ल, वुजू की तस्बीद और तयम्मुम। और उसके अलावा वो सब चीजें जो ना तो हदस को दूर करती हैं और ना नजासत को खत्म करती हैं, लेकिन उनके मानी में आती है। बस शाफिया के नजदीक तहारत का मतलब हदस को दूर करना और नजासत को खत्म करना है। ए भाइयों, हदस को दूर करना सिर्फ इंसान के जिस्म से ही होता है, ठीक है। जहां तक नजासत का ताल्लुक है, तो वो नजासत इंसान के जिस्म पर भी हो सकती है, इंसान के कपड़े पर भी हो सकती है, और ये इस जगह पर भी हो सकती है जहां इंसान नमाज पढ़ने वाला है। इसी तरह सादात शाफिया के नजदीक तहारत में पहली धुलाई, दूसरी धुलाई और तीसरी धुलाई शामिल है। और इसी तरह सल्त गुस्ल भी, यहां तक कि वजू की तजदीद तक। अगर कोई शख्स पहले से बावजू हो और दोबारा वजू करे तो यह भी तहारत शुमार होती है। हालांकि हकीकत में यह ना तो कोई हदस दूर करती है और ना ही कोई नजासत, क्योंकि असल में वो पहले ही बावजू था। हिनाबिल्ला ने तहारत की तारीफ यूं की है कि ये वो चीज है जो नमाज से माने होने वाली चीज को, चाहे वो हदस हो या नजासत, पानी के जरिए दूर करना है।
यानी हमारे यहाँ यह है कि जो चीज नमाज से रोकती है, अगर वो हदस है तो इसे पानी से दूर किया जाए, या नजासत है तो वो भी पानी से दूर की जाए, इसका हुक्म मिट्टी से खत्म किया जाए, यानी नजासत के हुक्म को मिट्टी से उठाया जाए। अगर इंसान बेवजू हो और पानी ना मिले तो फिर इस सूरत में वो मिट्टी के जरिए इसका हुक्म खत्म कर सकता है। इसी तरह नजासत को दूर करना भी सादात हिनाबिल्ला के नजदीक जरूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ जो मुंतखब तरीफ है वो क्या है? तहारत एक हिकमी सिफत है जो जिस शख्स में पाई जाए इसे नमाज पढ़ने की इजाजत देती है। भाइयों, जवाज का मतलब यह है कि हम ये नहीं कहते कि चूंकि वो पाक है तो इस पर नमाज फर्ज हो गई, नहीं, बल्कि इस हालत में इसके लिए नमाज पढ़ना और वो सब कुछ करना जायज हो जाता है जिसके लिए तहारत शर्त है। और तहारत इस चीज को दूर करने से हासिल होती है जो नमाज से रोकती है, चाहे वो हदस हो या बदन, कपड़े या जगह पर नजासत हो। और ये तो पानी से हासिल होती है या इसके हुक्म को मिट्टी से खत्म किया जाता है। और हम इसे इस तरह नहीं जान सकते कि यह मखसूस आज़ा को मखसूस तरीके से धोने का नाम है। क्यों? क्योंकि यह तारीफ वजू की है, तहारत की नहीं, क्योंकि तहारत वजू से ज्यादा आम है। अच्छा, अब हमारे पास तहारत का हुक्म है। हमारे यहाँ तहारत कुरान, संत और उम्मत के इजमा से वाजिब है, और तमाम उल्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तहारत नमाज की सेहत के लिए शर्त है। नमाज ना फर्ज सही होती है और ना नफल जब तक तहारत ना हो। नमाज के लिए तहारत के मशरू होने की दलील, सबसे पहली चीज कुरान। जहां तक कुरान का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वाल, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे और हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसह करो और पांव टखनों तक धो लो। ये आयत वजू की है। तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो उन चार आज़ा को धोएं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वाल, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ जब तक कि तुम्हें मालूम ना हो कि क्या कह रहे हो, और ना ही जनाबत की हालत में नमाज के करीब जाओ सिवाय इसके कि तुम रास्ते से गुजर रहे हो, यहां तक कि गुस्ल कर लो। यह तहारत किबर है। बस इस वक्त जब इंसान नमाज के करीब जाना चाहे, अगर इस पर बड़ा हदस हो तो लाजमी है कि गुस्ल करे, और अगर इस पर छोटा हदस हो तो लाजमी है कि वजू करे। और संत की बात करें तो हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहादीस और मुतवातिर रवायात मौजूद हैं जो नमाज के लिए तहारत के फर्ज होने पर दलालत करती हैं, और इस बात पर भी कि तहारत नमाज की सेहत की शराइत में से एक शर्त है। इसके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं होती। इसी में से एक रवायत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सही में नकल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बगैर तहारत के नमाज कबूल नहीं करता। यानी हमारा रब सुभाना व ताला बगैर तहारत के किसी इंसान की नमाज कबूल नहीं करता। और भाइयों, हम एक बहुत अहम नुक्ता बयान कर रहे हैं कि असुलना फकी को कबूलियत या अदम कबूलियत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो सेहत और बुतलान के बारे में गुफ्तगू करता है। यानी फकी को यह हक नहीं कि जब कोई इससे कहे कि मैंने अपनी नमाज में ये किया तो वो इसे कहे कि तुम्हारी नमाज कबूल है या नहीं। इसे चाहिए कि वो सिर्फ ये कहे कि तुम्हारी नमाज सही है या नहीं, सिवाय इन मखसूस चीजों के जिन्हें शरीयत ने वाज़े तौर पर बयान किया है कि इनमें अल्लाह ताला इंसान की नमाज कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला खयानत अचोरी से मिले माल का सदका कबूल नहीं करता, यानी जो शख्स माल में खयानत अचोरी करे और सदका दे, अल्लाह ताला उनसे कबूल नहीं करता। और अगर इंसान बगैर तहारत के नमाज पढ़े, उलमा ने कहा, यानी बहुत से उलमा ने कहा कि इस हदीस में भी ला यकबिल से मुराद ये है कि वो नमाज सही नहीं है, ठीक है। और कहा कि कबूलियत अदम कबूलियत अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और फकी का काम सिर्फ ये है कि वो ये कहे ये नमाज सही है, ये नमाज बातिल है, लेकिन ये कहना कि ये नमाज कबूल हुई या नहीं हुई ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। और इस हदीस के बारे में जैसा कि इमाम नवी रहमाउल्लाह फरमाते हैं, ये नस है कि नमाज के लिए तहारत वाजिब है। और जहां तक इजमा का ताल्लुक है तो हमारे यहाँ कई उलमा ने इजमा नकल किया है कि तहारत नमाज की सेहत के लिए शर्त है। उनमें से इमाम इब्न अल मंजिर रहमाउल्लाह है, उन्होंने फरमाया, अहल इल्म का इस बात पर इजमा है कि नमाज बगैर तहारत के जायज नहीं, अगर इंसान के लिए तहारत हासिल करना मुमकिन हो। यानी अगर इंसान को रास्ता मिल जाए तो वो वाज़े हो जाता है, तो इस वक्त सिर्फ तहारत के बगैर काफी नहीं होगा। और अगर इसे तहारत का कोई रास्ता ना मिले और उसके साथ कोई रुकावट हो तो इस सूरत में इसके लिए तयम्मुम करना जायज है। और इमाम नवी रहमाउल्लाह ने भी इस पर इजमा नकल किया है कि तहारत के बगैर कि तहारत नमाज की सेहत की शराइत में से एक शर्त है, और बगैर पानी या मिट्टी के तहारत के नमाज पढ़ना हराम है। और फर्ज नमाज और नफल नमाज के दरमियान कोई फर्क नहीं है।
اور علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ وضو ہر اس شخص پر فرض ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہو یا صرف اس پر جو بے وضو ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا مجھ پر لازم ہے کہ میں وضو کروں اگر میں پہلے سے ہی باوضو ہوں؟ آئیے حکم صرف اس کے لیے ہے جو بے وضو ہو تو اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تم بے وضو ہو تو وضو کرو، پس اپنے چہرے دھو لو۔ تو یہاں علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اور ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ ہر نماز کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ منسوخ ہو گیا، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو کا حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جائز ہو گیا کہ اگر انسان طہارت پر ہو اور نماز قائم ہو جائے تو وہ بغیر دوبارہ وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم مستحب ہے، یعنی انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور جس پر عام علماء کا اتفاق ہے، اور اس میں اجماع بھی نقل کیا گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور یہ کہ انسان پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اگر وہ پہلے سے وضو میں ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ایک ہی وضو سے ادا کی، تو انہوں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بغیر عذر کے جان بوجھ کر نجاست کی حالت میں نماز پڑھنے والے کا حکم ہے، یعنی اگر انسان جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھے اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو تو کیا اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ وہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ مذاق اور کھیل سمجھا گیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی باقی تمام مذاہب کے علماء نے کہا ہے کہ اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کفر عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس نمازی کا عقیدہ درست ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہے جب نمازی کے پاس کوئی عذر نہ ہو، یعنی اگر انسان جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھے اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، اگر اس کے پاس عذر ہو تو علماء کے اجماع کے مطابق وہ مسلمان ہی رہتا ہے اور اس سے کافر نہیں ہوتا۔ یہ حکم صرف اس وقت ہے جب وہ بغیر عذر کے ایسا کرے۔ تمام، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جمہور فقہا کا موقف یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا، اور اس کا اسلام ہمارے نزدیک اب بھی درست ہے۔ جب ہم نے طہارت کے حکم پر بات کی ہے تو ضروری ہے کہ ہم طہارت کی اقسام بھی بیان کریں۔ اصل میں طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت حدث سے ہے جسے طہارت حکمیہ کہا جاتا ہے اور یہ حقیقی نہیں ہوتی، اور دوسری طہارت خبث سے ہے جسے طہارت حقیقی کہا جاتا ہے۔ حدث کیا ہے؟ یعنی تمہارا حدث، یہ شرعی طور پر طہارت کو توڑنے والی حالت کو کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر حدث طہارت کے ساتھ ہو تو وہ اسے توڑ دیتا ہے، یعنی اگر انسان پاک ہو اور اس سے حدث واقع ہو جائے، مثلا اس سے ہوا خارج ہو جائے یا کچھ اور، تو اس صورت میں اس کی طہارت ٹوٹ جائے گی، اور اگر طہارت نہ بھی ہو تو بھی اس کا یہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ انسان پہلے ہی غیر طاہر ہے، پھر اس نے حدث کیا تو حقیقت میں وہ پہلے ہی کس حالت میں ہے؟ غیر طہارت کی حالت میں۔ اور حدث دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک بڑا حدث ہے جس کے لیے غسل فرض ہے، اور ایک چھوٹا حدث ہے جس کے لیے وضو فرض ہے، اور ان دونوں یعنی غسل اور وضو کے متبادل کے طور پر جب یہ ممکن نہ ہو تیمم کیا جاتا ہے۔ کچھ علماء حدث کو تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا حدث۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر انسان پر جنابت ہو یا عورت پر حیض نفاس ہو تو اس صورت میں اس پر غسل فرض ہے، اور چھوٹا حدث یہ ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ اچھا، جب غسل اور وضو کرنا ممکن نہ ہو تو ان دونوں کا بدل تیمم ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا بھائیو، حدث صرف انسان کے جسم میں ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کپڑے پر حدث ہو تو نہیں، حدث صرف جسم میں ہوتا ہے۔ انسان، جہاں تک نجس کا تعلق ہے، اسے خبث بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ نجاست ہے جو کسی چیز میں موجود ہو، چاہے وہ خود انسان کے جسم پر ہو یا انسان کے کپڑے پر یا اس جگہ پر جہاں انسان نماز پڑھنے والا ہو، اور ان سب چیزوں سے پاک ہونا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم جنبی ہو تو پاک ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ طہارت کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ بدن کو حدث سے پاک کرنا،
اور جہاں تک کپڑوں کی طہارت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو پاک کرے تاکہ اس کی نماز درست ہو سکے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جگہ کی طہارت کے بارے میں بات کی تو فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اس جگہ کو بھی پاک کرے جہاں وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت سے فرمایا، اپنے اوپر سے خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ اور طہارت چاہے وہ بدن کی ہو، کپڑے کی ہو یا جگہ کی، نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، اور ہم نے کہا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ اور حدث بھی دو قسم کا ہوتا ہے، چھوٹا اور حدث، اور ہمارے ہاں نجاست کو دور کرنا بھی شامل ہے۔ اچھا، جب انسان پاک ہونا چاہے تو وہ کس چیز سے پاک ہوگا؟ وہ پانی سے پاک ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاس پانی کی بھی اقسام ہیں۔ پانی بھائیو اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک لطیف اور بہنے والا مادہ ہے جس میں ہم سب کی زندگی ہے۔ یعنی یہ علماء کی پانی کی تعریف ہے کہ یہ ایک لطیف اور بہنے والا جسم ہے جس میں ہم سب کی زندگی ہے۔ پانی کو اس کی خصوصیات کے اعتبار سے 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ اقسام ہیں: خالص پانی، استعمال شدہ پانی، گرم کیا گیا پانی اور مخلوط پانی۔ بھائیو، یہ پانی یا تو کسی پاک چیز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے یا پھر کسی نجاست کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ ان اقسام میں سے ہمارے پاس سب سے پہلی قسم خالص پانی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں خالص پانی وہ ہے جس پر بغیر کسی قید کے پانی کا نام صادق آ جائے، یعنی وہ جس پر بغیر کسی شرط کے پانی کا اطلاق ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ اسے دیکھیں تو کہیں کہ یہ پانی ہے اور آپ نے پانی پیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا، اور اسی طرح کی باتیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ تو یہ اپنی اصل تخلیق پر باقی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح پیدا کیا ہے۔ اب پھر اس میں وہ تبدیلی آئی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ پانی کا کسی گندھک یا کسی اور چیز پر بہنا۔ مثلا پانی جو کسی دریا میں ہے یا کسی ایسی چیز پر بہ رہا ہے جس سے اس کا جدا ہونا ممکن نہیں، تو اس وقت جب آپ اسے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ پانی ہے۔ اور اضافت یعنی پانی کی نسبت، جیسے کہ سمندر کا پانی یا دریا کا پانی، یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے اور بس، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ سمندر کا پانی ہے یا یہ دریا کا پانی ہے، بلکہ یہ نسبت یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ لیکن مثلا صابن ملا پانی یا زعفران ملا پانی، اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ کہیں یہ صابن ملا پانی ہے یا یہ زعفران ملا پانی ہے۔ جہاں تک سمندر کے پانی کا تعلق ہے تو یہاں سمندر کی قید ضروری نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ مطلق پانی وہ ہے جو اپنی اصل پیدائش کی حالت پر باقی ہو جیسا کہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ یعنی اگر وہ آسمان سے اترے اور اس کا رنگ سرخ بھی ہو تب بھی اسے مطلق پانی کہا جائے گا جب تک اس میں کوئی نجاست نہ ملی ہو۔ یعنی اگر اس میں نجاست مل جائے تو پھر وہ مطلق پانی نہیں رہتا، اور نہ ہی اس پر کوئی پاک چیز غالب آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس پانی ہے اور ہم نے اس میں صابن ڈال دیا، یہاں تک کہ صابن پانی پر غالب آ گیا، تو اس صورت میں صابن غالب ہو گیا، اور اس صورت میں اسے مطلق طہارت والا پانی بہت سے علماء کے نزدیک نہیں کہا جاتا، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی۔ یعنی جب پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پاک پانی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، یعنی وہ اپنے ذات میں پاک پاکیزہ اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے کسی بھی قسم کی طہارت کے لیے استعمال کرے، اور اس قسم کو فقہا طہارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ فقہا اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کہ طہارت سے مراد کیا ہے۔ کیا طہارت وہ ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرے؟ طہور صرف وہ ہے جو خود پاک ہو تمام؟ تو جمہور فقہا یعنی مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک انہوں نے کہا کہ طاہر وہ ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرے، یعنی تعاور وہ ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہو، کیونکہ لفظ تعاور شریعت کی زبان میں اس چیز کے لیے آیا ہے جو پاک کرنے والی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا، یعنی وہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، لغت اور شریعت دونوں میں، کہ تعاور
کی صفت صرف پانی کے لیے مخصوص ہے، یہ دوسری مائع چیزوں پر لاگو نہیں ہوتی حالانکہ وہ بھی پاک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی مائع اپنی ذات میں پاک ہو سکتا ہے لیکن وہ تعاور نہیں ہے، بس ان کا پانی پر ہی اس وصف کو محدود کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تعاور وہ ہے جو پاک کرنے والا ہو، یعنی تعاور وہی ہے جو پاک کرنے والا ہو۔ اور امام نابوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ تعاور ہے، اس کا پانی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ لوگوں نے اب سے سمندر کے پانی کو پاک کرنے کے بارے میں پوچھا تھا، نہ کہ اس کی اپنی پاکیزگی کے بارے میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سمندر کا پانی پاک ہے، لیکن وہ اس کی پاک کرنے کی صلاحیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آیا وہ تعاور ہے یا صرف پاک طاہر ہے؟ نہیں، انہوں نے اب سے تعاور ہونے کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اور فرمایا، آپ نے فرمایا وہ تعاور ہے، اس کا پانی اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ احناف نے عمومی طور پر کہا ہے کہ تعاور ہی طاہر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے رب نے انہیں پاکیزہ مشروب پلایا، اور یہ بات معلوم ہے کہ اہل جنت کو نہ حدث سے پاک ہونے کی ضرورت ہے اور نہ نجاست سے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ یہاں تعاور سے مراد طاہر ہے، اور انہوں نے اس پر کئی دلائل بھی پیش کیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تعاور وہ ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہو۔ اچھا، ہمارے پاس پانی مطلق کی اقسام ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ پانی مطلق وہ ہے جس پر بغیر کسی قید کے پانی کا نام صادق آتا ہو۔ تو اس پانی مطلق کی اقسام کیا ہے؟ اس کی کون کون سی اقسام ہیں؟ پانی مطلق کی اقسام جیسا کہ فقہ نے بیان کی ہے ان میں سے کئی ایک ہے۔ سب سے پہلی چیز آسمانی پانی ہے۔ آسمانی پانی یعنی وہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یعنی بارش، اور اس میں شبنم بھی شامل ہے۔ اور جو بھی پانی آسمان سے اترے چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو وہ تعاور پانی ہے، اور اس کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پانی کے ذریعے اپنی نعمت عطا کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پانی چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ دوسری قسم ہے سمندر کا پانی، اور چاروں فقہی مذاہب کے علماء نے کہا ہے کہ سمندر کے پانی کو طہارت کے لیے چاہے وہ حدث ہو یا نجاست بغیر کسی کراہت کے استعمال کرنا جائز ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ سمندر کے پانی کی موجودگی میں تیمم کرے، یعنی اگر کسی کو سمندر کا پانی میسر ہو اور وہ تیمم کرے تو اس کا تیمم باطل ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سمندر کا پانی استعمال کرے، اور سمندر کے پانی کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اور انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے وضو کرے اور غسل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کریں تو ہمیں پیاس لگ جائے گی، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ یعنی ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، وہ تھوڑا پانی ممکن ہے کہ ہم 1، 2 یا 3 دن سمندر میں رہیں، تو اگر ہم اس پانی سے وضو کریں گے تو ہمیں پیاس لگے گی اور پانی کی ضرورت ہوگی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، لیکن وہ اس کی طہارت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی اس کا مردار بھی حلال ہے، اور یہ کہ وہ پاک کرنے والا ہے، یعنی اس کے پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبن نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے، اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے عام اہل علم سے نقل کیا ہے کہ سمندر کے پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے، سوائے اس کے جو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن علاس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں تیمم پسند ہے، یعنی ہمیں یہ پسند ہے کہ انسان تیمم کرے اور سمندر کے پانی سے وضو نہ کرے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے سمندر کا پانی پاک نہ کرے اللہ بھی اسے پاک نہ کرے، یعنی وہ انسان جسے سمندر کا پانی پاک نہ کرے اللہ بھی اسے پاک نہ کرے، کیونکہ سمندر کے پانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تیسری قسم ہے دریا کا پانی، یعنی یہ دریا وغیرہ، اور اس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے
बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक दरिया हो और वो इसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या इसकी मील कचेल में से कुछ बाकी रहेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बयान फरमा रहे हैं कि इंसान कितने भी गुनाह कर ले, हर दिन अपने मिसाल दी जैसे कपड़ों पर गर्दो गुबार हो और वो 5 बार नहर में गुस्ल करे तो आखिर में क्या मील बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी तरह 5 वक्त की नमाजें हैं। यानी अगर इंसान गुनाह करता है फिर नमाज पढ़ता है और ये सिलसिला चलता रहता है तो ये नमाजें इसके गुनाहों को मिटा देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने देखा अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और वो इसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे, ये इस बात की दलील है कि नहर के पानी से गुस्ल और तहारत जायज है। चौथी किस्म कुनवे का पानी है और उसकी असल कुनवे ही है। यानी हमारे पास जो कुनवे मौजूद हैं उनकी असल में यह है कि हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अर्ज किया गया, आ रसूल अल्लाह, हम बज़ा अलैहिस्सलाम के कुनवे से वजू करते हैं और ये वो कुनवा है जिसमें हैज का खून, कुत्तों का गोश्त और गंदगी फेंकी जाती है। बाज लोग ये समझते हैं कि लोग हैज का खून पिघला कर कुनवे में डालते थे, मुर्दा कुत्तों को इसमें फेंकते थे और गंदगी भी इसमें डालते थे। ऐसा नहीं है। ये चीजें रास्तों और सहनों में फेंकी जाती थी जिन्हें सैलाब अपने साथ बहाकर कुनवे तक ले जाता था। यानी जब तेज सैलाब आता तो ये सारी चीजें कुनवे तक बहा ले जाता था। यानी वो चीजें कुनवे में पहुंच जाती थीं। यानी ना तो उन्हें जानबूझकर और ना ही इरादा कुनवे में डाला जाता था, बल्कि सैलाब ही उन्हें उन जगहों तक ले जाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। और यह हदीस इमाम अबू दाऊद और तिर्मिजी ने रवायत की है और इमाम तिर्मिजी ने इसे हसन करार दिया है। 5वां किस्म है चश्मे का पानी। चश्मे का पानी वो है जो जमीन से फूटता है, यानी वो चश्मे। ये चश्मे तुर्की, शाम, मिस्र और कई दीगर ममालिक में मौजूद हैं। तो चश्मे का पानी वही पानी है जो जमीन से निकलता है। इस पानी से भी गुस्ल और वजू करना जायज है। 6ठी किस्म बर्फ का पानी है। बर्फ का पानी वो है जो आसमान से माए हालत में गिरता है फिर जिंक जाता है, यानी आसमानी पानी। यही वो पानी है जो हमारे पास सर्दी और बर्फ में होता है। भाइयों, बर्फ, हम मिस्र में बर्फ को सुल्ज कहते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में सुल्ज वो है जो कुछ और तरह का होता है। मिसाल के तौर पर अपने वो बर्फ देखी होगी जो तुर्की, आरोस जैसे ममालिक में होती है। उन जगहों पर इसे सुल्ज कहा जाता है, बिल्कुल। और जो दाने की शक्ल में होता है इसे बुर्द कहा जाता है। तो हमारे पास माक अलस्लज है, यानी वो पानी जो आसमान से जिमी हुई हालत में गिरा फिर पिघल गया, या वो जो जदीद तरीकों से जमाया जाता है। और माक अलबुर्द वो है जो आसमान से जिमी हुई हालत में गिरता है फिर जमीन पर पिघल जाता है, और इसे हुब अल गमाम और हुब अल मजिन भी कहा जाता है। और असल में माक अलस्लज और बुर्द यही है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर और क़रात के दरमियान कुछ देर के लिए खामोश रहते थे। यानी जब सबसे पहले अल्लाह अकबर कहते तो खामोश हो जाते, फिर उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ते थे। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा थोड़ी देर, तो मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप अब पर कुर्बान हूँ या रसूल अल्लाह। अब तकबीर और क़रात के दरमियान जो खामोश रहते हैं इस वक्त अब क्या कहते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कहता हूँ, ए अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दे जितना तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान रखा है। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जैसे सफेद कपड़ा मील कच्चे से पाक किया जाता है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ और ओले से धो दे। तो ये इस बात की दलील है कि बर्फ और ओले के पानी से भी पाकी हासिल करना जायज है। बस आसमान से नाजिल होने वाले और जमीन में जमा होने वाले तमाम पानी पाक और पाक करने वाले हैं, चाहे उनके रंग मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। यानी चाहे वो पानी सुर्ख, सिया, गहरे, भूरे या किसी भी रंग का हो और उसके जायके भी मुख्तलिफ हों। यानी चाहे इसका जायका भी मुख्तलिफ हो और उसकी खुशबू भी। यानी चाहे इस पानी की खुशबू भी मुख्तलिफ हो, जब तक वो आसमान से नाजिल हुआ हो या जमीन से निकला हो या समंदर का पानी हो, तो ये सब पाक हैं, सिवाय इसके कि इसमें कोई नापाक चीज मिल जाए, तो फिर वो नापाक हो जाएगा। अगर इसमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो पाक हो और उस पर गालिब आ जाए तो फिर उसका हुक्म अलग होगा। और इस बारे में उलमा के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अलबत्ता उलमा ने इनमें से बाज अक़साम के बारे में इख्तिलाफ किया है कि क्या उनसे तहारत हासिल करना जायज है या नहीं। इस बारे में उनके यहाँ तफसील है। सबसे पहले हमारे पास बर्फ का पानी है। बर्फ के पानी से तहारत हासिल करने का क्या हुक्म है?
हमारे यहाँ फुकहा के दरमियान इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं कि बर्फ के पानी से तहारत हासिल करना जायज़ है। जब बर्फ पिघल जाए यानी बर्फ का पानी जब पिघल कर पानी बन जाए तो इससे तहारत हासिल करना जायज़ है, और इस बारे में उलमा के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता फुकहा ने इसके इस्तेमाल में इख्तिलाफ किया है जब वो अभी पिघला ना हो, यानी वो अभी तक बर्फ ही है। सब लोग उन्हें कुछ वीडियोस में इसी तरह देखते हैं। लोग जब रोस में बर्फ में होते हैं तो वो इसी से वजू करते हैं, बर्फ को पिघलाती है और इसी से अपने चेहरे और हाथ धोते हैं। क्या इस हालत में इससे तहारत हासिल करना जायज़ है या लाजमी तौर पर इसे पिघलना जरूरी है? हमारे पास इस बारे में उलमा के 3 अकवाल हैं। पहला कौल हनफिया का है जो उनके यहाँ मोतमिद है, और मालिकी और हिनाबिल्ला का भी यही कौल है कि पिघलाए बगैर बर्फ से तहारत हासिल करना जायज़ नहीं, जब तक कि वो टपक कर और बहकर उज़्व पर ना आए, यानी लाजमी है कि वो टपके और उज़्व पर बहे। क्या उन्होंने कहा कि अगर कोई बर्फ लेकर इसे अपने आज़ा पर मिले तो इससे तहारत हासिल नहीं होगी, चाहे उज़्व इससे तर भी हो जाए। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि वाजिब गुस्ल करना है और उसकी कम अज कम सूरत यह है कि पानी उज़्व पर बहे, यानी कम अज कम यह है कि पानी उज़्व पर बहे, जबकि जो ये करता है इसे मसह कहा जाता है, न कि गुस्ल। दूसरा कौल यह है कि इमाम अबू यूसुफ हनफिया में से इस तरफ गए हैं कि बर्फ के पानी से तहारत हासिल करना मुतलकन नाजायज है, चाहे वो टपके या ना टपके, और यही अल्लाह बेहतर जानता है सही है। क्यों? क्योंकि इस हालत में इसकी तहारत पर जो आम नस वारिद हुई है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मुझे गुनाहों से ऐसे पाक कर दे जैसे सफेद कपड़ा मील से पाक किया जाता है। ए अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से पानी बर्फ और ओले के जरिए धो दे। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि इंसान के लिए बर्फ की इसी हालत में गुस्ल करना जायज़ है। और हम जानते हैं कि बहुत से ममालिक हैं, मसलन रूस और इस जैसे मकामात, जहाँ बर्फ साल के ज्यादातर हिस्से में मुसलसल रहती है और उनके पास ना तो पानी होता है और ना ही आग, यानी वो इस पानी को गर्म करने के लिए आग नहीं जला सकते ताकि बर्फ को पिघला सकें। तो इस सूरत में अल्लाह बेहतर जानता है, बर्फ के पानी से इसी हालत में तहारत हासिल करना जायज़ है। तीसरी राय शाफिया के नजदीक ये है कि उन्होंने 2 हालतों में फर्क किया है। एक ये कि बर्फ का पिघल कर उज़्व पर बहना जब जिस्म की शिद्दत हरारत और बर्फ की नरमी की वजह से ऐसा हो, और दूसरी हालत यह है कि बर्फ ना बहे। तो अगर बर्फ उज़्व पर बह जाए तो शाफिया के सही कौल के मुताबिक वजू दुरुस्त है, क्योंकि पानी का बहना उज़्व पर हासिल हो गया। यकीनन असल बात यह है कि पानी आज़ा पर बहना चाहिए। बस इस सूरत में जब मौसम गर्म हो और बर्फ गर्म ना हो बल्कि इसमें नरमी हो और वो उज़्व पर पिघल जाए, तो इस सूरत में गुस्ल दुरुस्त है। और सही कौल के मुकाबले में अगर बर्फ उज़्व पर ना बहे तो फिर गुस्ल दुरुस्त नहीं, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मकसूल आज़ा में ये दुरुस्त नहीं, यानी ना तो चेहरा धोने में, ना हाथों को धोने में और ना ही पाँव धोने में ये दुरुस्त है, लेकिन ये मसह किए जाने वाले आज़ा में दुरुस्त है। इंसान इससे अपने सर पर मसह कर सकता है, मौजू पर मसह कर सकता है और पट्टी पर भी मसह कर सकता है। तो शाफिया ने फर्क किया है कि अगर पानी उज़्व पर बह जाए तो इस सूरत में इंसान इससे वजू कर सकता है, और अगर वो बहता ना हो तो फिर ये मसह वाले आज़ा में जायज़ है और धोए जाने वाले आज़ा में दुरुस्त नहीं। दूसरी किस्म है जमजम का पानी। जमजम का पानी, ए भाइयों, यानी ये जमीन पर सबसे अफजल पानी है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अलबत्ता फुकहा का इस बारे में इख्तिलाफ है कि क्या जमजम के पानी से हदस से पाकी हासिल करना और नजासत दूर करना जायज़ है या नहीं। सबसे पहले तो हमारे पास कुरान संत इजमा से कोई दलील नहीं है जो ये कहती हो कि जमजम के पानी से पाकी हासिल करना जायज़ नहीं। और जब उलमा ने इस मसले पर गुफ्तगू की तो उन्होंने इस पानी की तज़ीम के पहलू से बात की, क्या इससे पाकी हासिल करना जायज़ है या नहीं। इस बारे में 3 अकवाल हैं। पहला कौल हनफिया, शाफिया, इमाम अहमद एक रवायत में और मालिकी में से इमाम इब्न शाबान का है कि जमजम के पानी को हदस दूर करने के लिए बिला कराहत इस्तेमाल करना जायज़ है, यानी चाहे इंसान को छोटा हदस हो या बड़ा हदस, और इस पानी को नजासत दूर करने के लिए इस्तेमाल करना मकरूह है इसकी तज़ीम और एहतराम की वजह से। यानी इंसान के लिए मकरूह है कि वो इस पानी को नजासत दूर करने के लिए इस्तेमाल करे। मसलन अगर उसके जिस्म पर नजासत लगी हो या इसने पेशाब किया हो और वो इस पानी से इस्तिंजा करें, इसके कपड़े पर नजासत लगी हो तो इस पानी से धोना मकरूह है इस पानी की तज़ीम और एहतराम की वजह से। और शाफिया ने अपने एक कौल में कहा है कि यह सिर्फ खिलाफ अव्वल है, यहाँ तक कि उन्होंने इसे मकरूह भी नहीं कहा बल्कि सिर्फ ये कहा कि यह खिलाफ अव्वल है।
दूसरा कौल जो सही है वो मालिकी का मजहब है। उन्होंने कहा कि जमजम का पानी बगैर किसी कराहत के इस्तेमाल करना जायज है, चाहे इसका इस्तेमाल हदस से तहारत के लिए हो या नजासत दूर करने के लिए, क्योंकि इसके मकरूह होने पर कोई दलील मौजूद नहीं है। असल में ये पानी भी दीगर तमाम पानियों की तरह है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पानियों के बारे में बात की तो जमजम के पानी को दूसरों से खास नहीं किया, लिहाजा इससे नजासत दूर करना जायज है और उससे हदस को भी दूर करना जायज है। तीसरा कौल इमाम अहमद रहमाउल्लाह का अकीदा कुराते की एक रवायत में यह है कि जमजम के पानी का इस्तेमाल रस्म की नजासत और नजासत को दूर करने के लिए है, यानी यहाँ तक कि इब्न तैमिया रहमाउल्लाह ने भी कराहत को सिर्फ गुस्ल जनाबत के साथ खास किया है। जहाँ तक वजू का ताल्लुक है तो उनके नजदीक ये जायज है, यानी वो कहते हैं कि इमाम अहमद जब मुतलकना जमजम के पानी के इस्तेमाल को मकरूह करार देते हैं तो इससे मुराद बड़ा हदस जनाबत है, जबकि छोटे हदस वजू के लिए जायज है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पानी से वजू किया था? जमजम के पानी से। और सही बात यह है भाइयों के इंसान के लिए अफजल यह है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी शख्स के लिए इससे नजासत को दूर करना अफजल नहीं है, लेकिन इससे गुस्ल करना जायज है। जी हाँ, इससे गुस्ल करना जायज है। तो जमहूर उलमा के नजदीक इससे गुस्ल करना और वजू करना बिल्कुल सही है और इसमें कोई कराहत नहीं, सिवाय इमाम अहमद की एक रवायत के बस वही वाज़ेह है। तो अगर कोई शख्स मसलन जमजम का पानी लाता है और उससे गुस्ल करना चाहता है, मसलन किस लिए? जिन्नात और जादू ज़दा लोगों के लिए, किसी और मकसद के लिए, इंसान इससे शिफा हासिल करना चाहे तो इसमें कोई मसला नहीं है। तीसरी किस्म है पाना इजना। पाना इजना क्या होता है? ये वो पानी है जो अपनी जगह पर ज्यादा देर तक रहने की वजह से बदल गया हो बगैर किसी चीज के मिलने के, और उसके करीब करीब पाना आसन भी आता है। अच्छा, पाना आसन अपाना इजना का क्या मतलब है? यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कुनवा है और उस कुनवे से काफी अरसे से किसी ने पानी नहीं निकाला। मसलन कोई तालाब है और काफी वक्त से कोई इसके करीब नहीं गया। मिसाल के तौर पर किसी ने अपने घर की छत पर पानी का टैंक भर दिया और 5 अच्छे महीने से किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया, तो इस सूरत में इस पानी का रंग जायका अब वो बदल गई है, लेकिन यह किसी चीज के मिलने से नहीं हुआ, यानी इसमें किसी चीज के मिलाने से ऐसा नहीं हुआ, यानी ना इसमें कोई नजासत गिरी है ना साबुन गिरा है, बल्कि सिर्फ ज्यादा अरसा पड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ चारों फ़िक़ही मज़ाहिब के उलमा ने वाज़े तौर पर कहा है कि ऐसे पानी का इस्तेमाल करना बगैर किसी कराहत के जायज़ है। और इमाम इब्न अल-मंज़िर रहमाउल्लाह ने फरमाया कि इस बात पर इजमा है कि अगर पानी में कोई नजासत न गिरी हो या इसमें ना मिली हो तो इस पानी से वज़ू करना जायज़ है। और सिर्फ इमाम मोहम्मद बिन सरीन ने इसमें इख्तिलाफ किया और कहा कि यह जायज़ नहीं है, लेकिन सही बात यही है कि यह जायज़ है और इसमें कोई इश्काल नहीं है। और उसके साथ ही हम इस लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक और अगली मुहाजरे में हम मुस्तमल पानी और मखलूत पानी के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पाक चीज से मिला हो या नापाक चीज से। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहल बैत और सहाबा किराम पर अपनी रहमतें और सलामती नाजिल फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।